कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़ा रूप अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो अंतरिम फैसला दिया है उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं डाली गई हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि तत्काल सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इस मामले पर हमारी नजर है, यह कहा गया है। यानी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह हम साफ तौर पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस बीच उडुपी से बीजेपी विधायक के रघुपति का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि पहले स्कूल में इन लड़कियों ने कभी नहीं पहना हिजाब। एमएलए ने साझा की उडुपी के विवाद वाले स्कूल की तस्वीर। फोटो में किसी भी स्टूडेंट ने हिजाब पहना नहीं है, यह दावा किया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए। फोटो में प्रदर्शनकारी लड़की आलिया भी हिजाब पहने नजर नहीं आ रही है, यह भी बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को सामने रखा गया है उडुपी के बीजेपी विधायक की तरफ से और दावा यह किया गया है कि इससे पहले जब ये लड़कियां स्कूल में क्लास के अंदर हिजाब नहीं पहनती थीं, तो अब इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या आप इस बात के साक्ष्य आपके पास हैं कि पहले ये लड़कियां बिना हिजाब के क्लासरूम में आती थी, कितने सालों से बगैर हिजाब के आ रही हैं, जबकि ये कह रही हैं कि पहले कॉलेज को आपत्ति नहीं होती थी? क्या आपके पास कुछ प्रमाण, कुछ ऐसी चीजें हैं? मेरे पास बहुत फोटोग्राफ्स है जी, आप शो करेंगे, हमें दिखाएंगे आप? ये 2008-9 से हमारा पास 8-9 से हमारा पास डॉक्यूमेंट है। उसमें ये लड़कियां ने विदाउट, देखिए आपको ये एक फोटोग्राफ, आपको ये ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ, ये देखिए, दिस साइड द सेकंड लड़की। ये पहली फोटोग्राफ मुझे नजर आ रही है और इसमें मुझे ये दिखाइए कि पहली फोटोग्राफ में ये ब्लू जो ग्रीन टिक है, ये लड़की कौन है? ये आलिया बानो है। ये इसमें 8 लड़कियों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना हमारा, इसमें 6 तो मीडिया में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। उसमें एक है जो 29, नोट कीजिए, 29/10/2021 में, यानी 29 अक्टूबर 2021 की ये फोटोग्राफ है। इसमें आलिया बानो जो उन 8 लड़कियों में शामिल है जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो बिना हिजाब के क्लासरूम में मौजूद हैं और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं था। ये फोटोग्राफ क्या है? ये स्टूडेंट यूनियन का, एसोसिएशन का प्रमाण वचन है, क्या बोलता है वो टेकिंग। ये जो सेकंड फोटोग्राफ है, ये देखिए, मुझे नजर आ रही है। ये देखिए, ये नवंबर 1 को हमारा 1 नवंबर 2021 कन्नड़ राज्योत्सव, हमारा कर्नाटक का राज्योत्सव का है। उस दिन हमारा मिनिस्टर ने एक किया। सब जूम भी करके देख लेते हैं कि क्या किसी लड़की ने हिजाब पहना है कि नहीं। मुझे किसी भी लड़की में कहीं भी कोई भी लड़की फिलहाल इस पूरे फोटोग्राफ में हिजाब पहनी हुई नजर नहीं आ रही है। ये कन्नड़ राज्य उत्सव की फोटोज है। इसमें सैकड़ों की तादाद में, नवंबर 2021 की फोटोग्राफ है और इसमें सैकड़ों की तादाद में लड़कियां ओथ ले रही हैं और किसी भी लड़की ने कोई भी हिजाब नहीं पहना है। जी, आगे बताइए। और देखिए, ये उसी दिन का स्टूडेंट यूनियन का उसी दिन हो गया ना, फर्स्ट फोटो दिखाया, उसमें लड़कियां इधर बैठी है। देखिए, सबके चेहरे पे मास्क है लेकिन हिजाब किसी के नहीं पे। मास्क आपको मालूम है 21 का है। 20 के पहले कोई मास्क नहीं लगाता था। हाँ जी, ये 2021 का है, जब ये कोविड चल रहा था। कोविड के दौरान जब स्कूलों में छूट दी गई, इन बच्चों को राज्योत्सव में बुलाया गया और ये क्लासरूम के अंदर की फोटो है और इस फोटोग्राफ में भी कोई लड़की हिजाब पहनी हुई नहीं आ रही है। जी हाँ, ये क्लासरूम का फोटो है। अच्छा, ये क्लासरूम की फोटो दिखाइए, इधर मेरे कैमरे की तरफ करिए, मेरे कैमरे की तरफ करिए। उसमें आपको क्लास में कैसा यूनिफॉर्म कहेंगे बोल के पहले ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। कोई नहीं डालता है। अच्छा, ये लड़कियों का कुर्ता है, पैजामा है और शॉल है या दुपट्टा इसको बोलते हैं, इस तरह से करेंगे। ये क्लासरूम के अंदर का यूनिफॉर्म है और इसी को फॉलो कर सभी 1000, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हाँ, ये 25 ईयर से यही चालू है हमारा इसमें। ये देखिए, ये 2008 में, ये 2007 में येडियुरप्पा जी देन उप मुख्यमंत्री थे, तब आके एक फंक्शन हो गया हमारा। ये भी दिखाइए, 2008 की फोटो है। 2008 की फोटो में भी कोई हिजाब नहीं था, तब कोविड भी नहीं था। उसके बाद की फोटोग्राफ, इसमें मास्क नहीं है। देखिए 2009 और 10 की फोटोज है, यहाँ पे टाइम वो लिखा हुआ, डेट लिखा हुआ है। ये हम एक सोवनीर निकाला है। हाँ, ये आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, ये सोवनीर है।
ये सोनियर 2009-10 में बनाया, 8 साल में 8 का सोनियर रिलीज हो गया, वो है 8 का कार्यक्रम के। सी इसमें आपको हिजाब दिखेगा, ये किधर एक हिजाब है, जब स्कूल के बाहर है हिजाब स्कूल है, के बाहर हिजाब है, तो लेकिन क्लासरूम के अंदर कोई हिजाब नहीं पहना, और फंक्शन में भी नहीं है। हाँ। देखिए हर एक क्लास का 2009, 10, 2008 ये पूरे पूरा 25 साल का रिकॉर्ड है। हाँ नहीं ये और हमारा हमारा ये हमारे दर्शकों को दिखाइए, और मैं अपने कैमरा पर्सन राजू से कहूंगा कि 17 फोटोग्राफ्स हैं, और इसमें देखिए 2009-10 की फोटोग्राफ्स है। ये क्या है, उसके बाद की ये फोटोज क्या है, वो सोवनीर में हर एक प्लेज का हमने यूनिफॉर्म निकाला। इसमें एक आप एक भी लड़की इस पूरे फोटोग्राफ में 8, 9, 9, 10, 7, 8 की सबकी ये फोटोग्राफ्स है, और ये साक्ष्य के तौर पर उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट और बीजेपी विधायक पेश कर रहे हैं। सर ये तो आपने पेश कर दिया, आपको मैं बेचता हूं, आपको मालूम हो जाएगा। तो देखिए ये उडुपी का वो स्कूल है जहां से पूरे डिस्प्यूट की शुरुआत हुई है, और उसके बाद कर्नाटक के बाकी हिस्सों और अब देश के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है। विपिन चौबे के पास आपको सीधे लिए चलता हूं, उडुपी से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, देखिए क्लासरूम के बाहर, स्कूल के बाहर कौन लड़की क्या पहनती है ये तो कोई विषय है ही नहीं, लेकिन स्कूल कैंपस के अंदर जैसा कि बीजेपी विधायक के रघुपति दावा कर रहे थे कि पहले ये लड़कियां जो आज हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं वो भी हिजाब पहनकर नहीं आती थी, और अपने दावे के समर्थन में तमाम तरह की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। तो यह दावा कितना मजबूत और बड़ा है? बिल्कुल समीर, और इस दावे में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, साक्ष्य और वीडियोस कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और वो साक्ष्य के तौर पर जो बीजेपी विधायक ने पेश किया है उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि ये जो लड़कियां, खासकर इस प्रोटेस्ट में शामिल वो 6 लड़कियां भी कभी हिजाब को लेकर विरोध नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि इस साल इन्होंने एडमिशन लिया, वो 1.5 साल की पढ़ाई यानी 10वीं से लेकर 12वीं तक का ये गर्ल्स पीयू कॉलेज है, और यहां पर ये अपने 1.5 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इस मार्च अप्रैल में इनकी पढ़ाई 2 साल की यहां पूरी हो जाएगी और ये कॉलेज के लिए चली जाएंगी। लेकिन इन 1.5 सालों में इन्होंने कभी विरोध क्यों नहीं किया? दूसरी बड़ी बात, जो दूसरा बड़ा साक्ष्य इन्होंने दिया है कि ये तमाम लड़कियां सोशल मीडिया से दूर थी। अक्टूबर और नवंबर में बाकायदा इन्होंने ट्विटर पर प्रोफाइल बनाया है, और दिसंबर में ये विवाद हो गया, और दिसंबर के बाद से इनके ट्विटर प्रोफाइल पर इन लड़कियों ने खुद को हिजाब विक्टिम बताया है, और बाकायदा ये लड़कियां कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट के ट्वीट्स को रीट्वीट करती हैं, और वो उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। यानी सोचिए 11वीं में 12वीं में पढ़ने वाली लड़की उडुपी में क्या बोल रही है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट को पता है, वो उनके ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, ये जो आप खबर दे रहे हैं, ये जो आप खबर दे रहे हैं विपिन, ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसी से जुड़ी हमारी अगली ब्रेकिंग भी है। हिजाब विवाद पर बीजेपी विधायक का एक और बड़ा दावा, भारत को बदनाम करने के लिए हिजाब वाली साजिश रची गई है, यह दावा किया जा रहा है। नवंबर 2021 के आसपास बने हैं लड़कियों के ट्विटर अकाउंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्वीट्स रीट्वीट करती हैं लड़कियां, ट्विटर पर खुद को हिजाब विवाद का विक्टिम इन लड़कियों ने बताया हुआ है। यह भी दावा बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं। विपिन कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि ये के रघुपति जो हैं ये बीजेपी के स्थानीय विधायक तो हैं ही, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में इनका कितना बड़ा रोल है वो भी क्लियर करें। देखिए, यहां कर्नाटक में एक सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट्स कॉलेज और स्कूल्स होते हैं जी, उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो सिटिंग एमएलए होता है। सिटिंग एमएलए, उडुपी के सिटिंग एमएलए होने के नाते के रघुपति भट्ट जो हैं वो इस तरह के 12 कॉलेज और स्कूल्स के प्रेसिडेंट हैं, मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। स्कूल में जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो आना जाना, वहां क्या निर्माण कार्य हो रहा है, क्लासरूम में पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चों को कोई दिक्कत है या नहीं है, इन तमाम चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं। जब ये पूरा विवाद हुआ है, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, और उनका दावा इसलिए भी मजबूत है कि ये पूरा विवाद शुरू होता है नवंबर के अंत और दिसंबर के शुरुआत में। इन लड़कियों का प्रोफाइल बनाया जाता है अक्टूबर और नवंबर में, और ये शुरुआत से जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया आज की तारीख में इनको लीगल हेल्प दे रहा है, ये अक्टूबर से इनको ट्वीट कर रीट्वीट करती हैं, और इन्होंने अपने आप को ट्विटर प्रोफाइल पर हिजाब विक्टिम बताया है। दूसरा बड़ा जो साक्ष्य और आरोप है, जिसको लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराना चाहिए, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। उसका आरोप का आधार यह है कि यह पूरा मामला 30 दिसंबर को घटता है, और आज की तारीख आज 11 फरवरी है,
कि हम लोग जो इंडियन मीडिया है ये पिछले एक हफ्ते से इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया 1 जनवरी से इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रहा है। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि उडीपी में घटना हुई, उडीपी की लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, कर्नाटक की मीडिया, नेशनल मीडिया को 1.25 महीने लग जाता है खबर लगने में, और पाकिस्तानी मीडिया 30 दिसंबर की यह घटना है और 1 जनवरी की सुबह से पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिबेट करता है, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करता है और भारत में हिजाब बैन की बात करा जा रहा है, जबकि ना भारत में हिजाब बैन है, ना कर्नाटक में हिजाब बैन है, ना उडीपी में हिजाब बैन है। हिजाब अगर बैन है तो उडीपी के एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैन किया जा रहा है, वो भी डिसिप्लिन को फॉलो कराने के लिए, क्योंकि हर स्कूल का एक कोड होता है, एक नियम होता है, कायदा खबर को होता है, ऐसे कानून प्रस्तुत होता है। करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे पेश करने की कोशिश की जा रही है मानो हिजाब पर या बुर्के पर किसी तरह की कोई पाबंदी इस मुल्क में लगा दी गई हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्क, अफगानिस्तान जहां पर आज की तारीख में तालिबान का शासन है, वो यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिना पर प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना भी बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।